हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। आज जो हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे वो सिर्फ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी का आप सभी का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम एवी का पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं इंग्लिश में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मैं पहचान की बात करूं तो एवी में यानी एक्टिव वॉइस में आपने जब देखा होगा फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं इसलिए तेज़ी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं एक्टिव एंड पैसिव सारे टेंसों का जो वीडियोस मैं बना चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी सारे के सारे पैसिव वॉइस के वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट एबी में। जब टेंस आप लोग पढ़े होंगे तो टेंस में आप लोगों को बताया गया था तो फ्रेंड्स जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की जाती है हम देखते हैं एक वर्ब से। कहाँ से? वर्ब्स। ठीक है, अब ये वर्ब दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप लोगों को टेंस पढ़ाया गया था तो टेंस में बताया गया था कि टेंस में ये बताया गया था कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? वो होता है विल सेल। विल सेल के साथ साथ हमें क्या लगाना पड़ता है? हैव। ओके फ्रेंड्स, विल सेल के साथ साथ हमें लगाना पड़ता है हैव। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं वो है क्या क्या? ये पहली बात तो विल सेल है और साथ में हैव है। ये हैव क्यों आता है फ्रेंड्स? देखिए, विल सेल जो है वो हमारा फ्यूचर की पहचान बताता है और हैव जो है वो परफेक्ट की पहचान बताते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम प्राइमरी वर्ब देखेंगे तो प्राइमरी वर्ब तीन तरह के होते हैं। एक होता है डू होता है, दूसरा होता है बी। चलिए हम लिख भी देते हैं। जो प्राइमरी वर्ब होते हैं, एक डू होता है जो इंडेफिनिट के लिए होता है, इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। सारी जानकारी मैं टेंस के वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और इसके बाद होता है बी, ये कंटिन्यूस में यूज होता है, इसको भी मैंने बाकायदे से बता दिया है। फिर इसके बाद आता है हैव। ये हैव जो है फ्रेंड्स ये परफेक्ट में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हम जो इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, ये हैव जो है परफेक्ट की पहचान बताता है। तो हमने सारी जानकारी जो है ये प्राइमरी वर्ब के हम बता चुके हैं टेंस के दौरान। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाके टेंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं मेन वर्ब की बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में आपने हेल्पिंग वर्ब देखा विल सेल प्लस हैव, यानी विल हैव सेल हैव, ये सहायक क्रियाएँ हो गई। इसके बाद जब मेन वर्ब की बात की जाती है तो मेन वर्ब जो होता है फ्रेंड्स वो हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अब इसी टेंस का हम देखते हैं पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है। इसी टेंस का जब हम पैसिव वॉइस टेंस की पहचान देखेंगे तो ये भी दो तरह के, मतलब ये भी एक वर्ब से ही पहचान की जाती है। जिस तरह से एवी का पहचान वर्ब से करते हैं उसी तरह से पीवी का भी यानी पैसिव वॉइस का भी पहचान एक वर्ब से ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वर्ब्स और इसमें एक आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दूसरा आ गया मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, ये भी देखिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सेम उसी की तरह है। फ़र्क इतना फ्रेंड्स, देखिए फ़र्क क्या है? फ़र्क जो आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में आपने हेल्पिंग वर्ब विल सेल हैव उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा वही होना चाहिए।
तो ध्यान से देखिए, क्योंकि भाई जब तक आप विल शैल हैव लगाओगे नहीं, यानी विल हैव शैल हैव लगाओगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट है ना। तो इसलिए हमें ये सारी क्रियाएं लिखनी पड़ेंगी। ये हो गया विल शैल प्लस हैव। इसके बाद प्लस हम लगाते हैं यहाँ पे, किसका यूज़ करते हैं हम, यहीं पे तुरंत यूज़ करते हैं बीन का। किसका यूज़ करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ये बीन का यूज़ क्यों करते हैं, चलिए अभी थोड़ी देर में बता देते हैं हम ये बीन का यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं। यहाँ मेन वर्ब जो होता है, जिस तरह से ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, और पैसिव वॉइस हमेशा कहता है, पैसिव वॉइस हमेशा कहता है कि फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में यहाँ पर देखिए, एक्टिव वॉइस में यहाँ पर मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, क्या एक्टिव वॉइस में यहाँ पर मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म होना चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बातें मत भूलना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक्टिव वॉइस में आपका मेन वर्ब कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली बात पर। हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव शैल हैव होना चाहिए। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में ऐसा क्यों होता है कि विल हैव बीन शैल हैव बीन, ये इसके साथ बीन क्यों लग के आता फ्रेंड्स, ये ज़रूर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि विल हैव के साथ शैल या शैल हैव के साथ हमें बीन लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है पैसिव वॉइस में। चलिए जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा कहता है कि हमें अगर यूज़ करना है, तो हमें अगर बनाना किसी भी सेंटेंस का, कहता है किसी भी सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो बी का यूज़ करके बनाइए। किसका यूज़ करके, बी का यूज़ करके बनाइए। ठीक है, अब बी का यूज़ देखिए, अब बी का यूज़ हम चलते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट में जब ले जाते हैं, तो इंडेफिनिट में इसका फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना। एक मिनट, इस बी को जब हम इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, कोई भी इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, इंडेफिनिट में जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म होता है वाज और वर। ठीक है, कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज, एम, आर, पास्ट इंडेफिनिट के लिए वाज, वर, है ना। लेकिन इसी बी को जब हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस में, जब कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं, तो कंटिन्यूअस में हम इसमें यूज़ क्या करते हैं, देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। आपको सबको पता होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, यही होता है ना। तो इसका मतलब हो गया, अब इस बी में हमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी फॉर्म जोड़ देना है। तो हम यहाँ कर देते हैं बी प्लस आईएनजी फॉर्म इक्वल टू बीइंग। तो हम वहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करते हैं, बोलो हाँ, है ना। वहाँ पर फ्रेंड्स हम बीइंग का यूज़ करते हैं। लेकिन अब जब इसी बी को हम यूज़ करते हैं किस में, परफेक्ट में ले चल के, अब देखिए, अब हमें परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट में ही बताएंगे। ठीक है, ये दोनों की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस आप जाके देख लीजिए, सारी जानकारी ये दे दिया गया है वहाँ पे। तो बात कर रहे हैं परफेक्ट की। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट का मतलब होता क्या है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम पूरी तरह से क्या हो, कंप्लीट हो, कोई भी काम पूरी तरह से कंप्लीटेड हो। ठीक है, और कंप्लीटेड का मतलब ये होता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म हम बी का थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, चलिए अब बी को हम एक बार तोड़ के देख लेते हैं। देखा जाए बेसिकली तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन होता है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, हम यहीं से बीन को उठाते हैं। लेकिन एक बार इसको हम तोड़ के भी देख लेते हैं कैसे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर बी को एक बार तोड़ लेते हैं। ये रहा हमारा बी। अब बी को फॉर्म के रूप में तोड़ते हैं, बी को फॉर्म के रूप में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में देखते हैं हमारा आता है फ्रेंड्स इज, एम, आर। इसके बाद फ्रेंड्स तोड़ते हैं सेकंड फॉर्म में,
तो सेकंड फॉर्म में हम पाते हैं was were, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अब इसको तोड़ते हैं थर्ड फॉर्म में। जब थर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे इसको बीन। क्या पाएंगे? बीन। देख लीजिए फ्रेंड्स, जब बी को हम फॉर्म के रूप में तोड़ते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में आपका इज एम आर, जो कि इंडेफिनिट के लिए यूज़ होता है। अभी हमने बताया इंडेफिनिट के लिए यूज़ होता है इज एम आर। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, प्रेजेंट के लिए, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब ही होता है फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म होता है मतलब पास्ट। कोई भी चीज़ें, नई चीज़ें खरीद के लाते हो, जब कुछ दिन बीत जाता है तो इसका मतलब वो पास्ट हो जाता है, सेकंड हो जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? जैसे आप बाइक खरीद के लाए तो कुछ दिन के बाद वो सेकंड हो गई। तो सेम उसी तरह है कि प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट, यानी सेकंड फॉर्म कह सकते हैं वाज वर। तो बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज वर, जो कि हम देख सकते हैं इंडेफिनिट में ही यूज़ होता है वाज वर के रूप में, ठीक है। इसके बाद बी को हम ले चलते हैं थर्ड फॉर्म में। तो जब थर्ड फॉर्म में ले चलते हैं तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, ठीक है। क्या होता है? बीन, जो कि हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, बीन, ठीक है। तो यहीं से हमारा बी नोट किया आया है फ्रेंड्स, बीन। देख सकते हैं आपका जो बी, क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस कहता है बिना बी का हम पैसिव नहीं बन सकते, बिना बी का आप पैसिव कतई नहीं बना सकते। ये यहाँ बीन आने का यही रीज़न है कि यहाँ पर बी का यूज़ होना चाहिए। बी का यूज़ हुआ तभी जाके हमारा बीन आया, ठीक है। अगर ये बी का यूज़ ना होता तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। तो बी हमेशा जो है पैसिव वॉइस में हमेशा बी का यूज़ होगा, चाहे वह इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, कुछ भी हो, बी का यूज़ हर हाल में होना है, ठीक है, हर हाल में होना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी को हम जब परफेक्ट में यूज करते हैं बीइंग। अब देखिए जब कंटिन्यूअस में जाते हैं तो कंटिन्यूअस में होता है बी प्लस आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं, तो बी में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं बीइंग, और परफेक्ट में बीइंग, ठीक है। तो यहीं से हमारा आ गया है बीइंग। चलिए, मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ गई। चलते हैं थोड़ा सा कहानी को लेकर आगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पहचान, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम बीन का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और कहाँ से यूज़ होता है, कहाँ से मतलब वो आते हैं, सारी जानकारी दे दी गई है। अब चलिए समझ लेते हैं। जैसे इस टेंस के होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों एक एक बार समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव समझेंगे। ये रहा फ्रेंड्स अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का अगर मैं एवी का स्ट्रक्चर की बात करूं तो एवी का जो स्ट्रक्चर होगा तो आपको मिलेगा सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ, और हेल्पिंग ऑफ है क्या यहाँ पे? विल सेल, क्योंकि टेंस आप देख सकते हो विल सेल प्लस हैव, है ना, यानी विल हैव सेल हैव। इसके बाद आपको मिलेगा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। इसके बाद पैसिव वॉइस क्या बोलता है? पैसिव वॉइस कहता है कि फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखिए, कहता है कि सबसे पहले आप जो है कि ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्ट की जगह पे। तो हमने ऑब्जेक्ट को लाया सब्जेक्ट की जगह पे, बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद फ्रेंड्स आप वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के साथ साथ, यानी वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा? विल सेल प्लस हैव। एक बार ध्यान से देखिए, ये सारी सहायक क्रियाएं हमने उतार लिया। अब इसके बाद एक नई सहायक क्रियाएं आपको मिलेंगी, बीन। क्या मिलेंगी? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बीन। ये बीन यहाँ पर जुड़ जाता है सभी लोगों के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स तब हमें चाहिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस। अब देखिए अब बचा क्या? अब मेन वर्ब हो गया, अब बचा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम जब यहाँ पर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे तो उससे हम कहते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं? एजेंट। बात समझ आई। और उससे पहले हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन। क्या यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन के बारे में हम पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पहले वीडियो में बता रखी है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलते कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा
चलिए फ्रेंड्स, लिखा गया राजू विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, राजू विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अब इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हम जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें लाना ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज वर्क। तो हिज वर्क को लाइए, यहाँ पे कर देंगे हिज वर्क। इसके बाद विल हैव लिख दीजिए पूरा। विल हैव करने के बाद हमें बीन लगा देना है, बीन। इसके बाद बीन का थर्ड फॉर्म, ये फिनिश्ड। ओके, फिनिश्ड के बाद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन देखिए, अब राजू एक लिविंग पर्सन है, मतलब जीवित प्राणी है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाई, और राजू को एजेंट बना देंगे। ठीक है, यानी राजू। आप देख सकते हैं हिज वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय राजू। ठीक है, चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा अभी में, आई शैल कुक फूड। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस देखेंगे फ्रेंड्स। फूड को पहले आप लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले फूड। अब जब आई के साथ सेल लगा तब फूड के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, सबको पता होगा। सॉरी, ये सेंटेंस हमारा गलत बना था। आई शैल हैव करिए, आई शैल हैव कुक्ड चलिए, सेंटेंस लिखा गया आई शैल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका। अब इसका हमें एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले अ लेटर लिखेंगे, अ लेटर। इसके बाद साइकिल है विल हैव। इसके बाद हमें लगा देना है बीन। बातें समझ में आ रहा है ना, देख सकते हैं, विल हैव बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म है रिटन। रिटन के बाद प्रेपोजिशन। अब यहाँ पर आई एक लिविंग पर्सन है, इसलिए हम लगा देंगे बाई, और आई को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे मी। यानी आपका बन गया अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की वीडियो कल। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई डाउट हो तो भी बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।